अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, जैसे ही मिड टर्म का रिज़ल्ट आया है तो स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमें बता दें कि हमारे इतने नंबर्स आए हैं, तो हम मिड एग्ज़ाम्स में पास हैं या नहीं, क्या हम फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, हमें ये किस तरह से पता चलेगा। तो क्योंकि स्टूडेंट्स के बार बार यही मैसेजेस आ रहे थे और उनको ये नहीं पता कि कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, क्योंकि जो आपके नंबर्स होते हैं वो अलग चीज़ है और जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सिस्टम है जहाँ पे आपकी परसेंटेज होती है, जो कि आपके पूरे फाइनल तक जो आपके नंबर्स होते हैं उनको कैलकुलेट किया जाता है परसेंटेज की सूरत में। उस चीज़ के बारे में जो है वो काफ़ी कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स के अंदर। तो इसलिए आज की ये वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट लाइव कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट है तो उसकी आपने किस तरह से कैलकुलेशन करनी है अभी अपने मिड टर्म के रिज़ल्ट की, और जो आपकी सेमेस्टर एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं जिनका रिज़ल्ट आ चुका है, उन सारी चीज़ों को कंबाइन करके आप किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आप फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मिड टर्म में पास हो या नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप पास हो चुके हो तो आप एलिजिबल हो, अगर नहीं पास हुए तो आप एग्ज़ाम्स नहीं दे सकते फाइनल के। तो ये किस तरह से आपको पता चलेगा वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको इस चीज़ की कंप्लीट समझ आ जाए। अदरवाइज़ इसमें आपका ही नुकसान होगा अगर आप इधर से स्किप करके चले जाओगे या फिर थोड़ी सी वीडियो देखोगे और आप कहोगे कि मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल सिंपल करके समझाऊंगा, एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा कि आपने कहाँ पर जाना है और क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका ये एलएमएस है, आपको पता है कि आप अपना मिड टर्म का रिज़ल्ट कहाँ से देखते हैं। आपने ग्रेड बुक के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको ये जो दूसरा टैब है मिड टर्म रिज़ल्ट का, यहाँ पे ये शो हो रहा है आपका रिज़ल्ट। दूसरी चीज़, स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि ये परसेंटेज, क्लास एवरेज, एग्ज़ाम अटेंडेंस, ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप इस चीज़ को छोड़ दें। बता देता हूँ मैं कि ये है क्या, लेकिन ये आपके काम की चीज़ नहीं है। जो काम की चीज़ है वो आपके सिर्फ ये नंबर्स हैं। तो परसेंटेज का मतलब ये होता है कि जितने भी स्टूडेंट्स ने ये वाले इस वाले सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स दिए हैं, आपकी कितनी परसेंटेज रही है उसमें। और क्लास एवरेज का मतलब है कि एवरेज जो सारे स्टूडेंट्स के नंबर आए हैं वो कितने हैं। और एग्ज़ाम अटेंडेंस का मतलब है कि कितने स्टूडेंट्स ने ये पेपर दिया था। तो ये चीज़ है, ठीक है। बाकी आपने ज़्यादा फोकस अपने मार्क्स पे करना है। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ एम एस वर्ड के डॉक्यूमेंट पर, और वहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि आपने क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट की न्यू फाइल बना लेनी है। इस तरह से आपने एक टेबल बनाना है। उसके ऊपर आपने अपने टेबल का उसके ऊपर आपने अपने सब्जेक्ट का नाम लिखना है, जो भी सब्जेक्ट होगा आपका। यहाँ पर देखिए, आपने सबसे पहले लिखना है क्विज़। ठीक है, सबसे पहले क्विज़ लिखना है पहले कॉलम के अंदर। दूसरे कॉलम के अंदर आपने असाइनमेंट लिखना है। तीसरे कॉलम के अंदर आपने जीडीबी लिखना है। चौथे कॉलम के अंदर आपने मिड लिख लें या मिड टर्म लिख लें। पांचवें कॉलम के अंदर आपने लिखना है टोटल टिल मिड टर्म, इस तरह से जो भी आप लिख लें। और लास्ट वाले में आपने फाइनल लिखना है, ठीक है। अब हम जो चीज़ है वो इतने हिस्से में करेंगे यहाँ तक, अभी तक, क्योंकि हमारे मिड टर्म एग्ज़ाम्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, रिज़ल्ट भी आ गया है और सेमेस्टर एक्टिविटीज़ का भी ऑलमोस्ट रिज़ल्ट आ चुका है। ये जो फाइनल वाला कॉलम है इसको आपने अभी छोड़ देना है, इसको आपने कुछ भी नहीं करना। और जो लास्ट में ये जो चीज़ है ना आपको नज़र आ रही, इसको भी आप फ़िलहाल छोड़ दें। ये जस्ट वैसे नंबर है, मैं आपको बताता हूँ कि इसको क्या करना है, जस्ट इसको अभी छोड़ दें आप। इसके बाद आपने क्या करना है कि ये देखें, यहाँ पर मैंने परसेंटेज लिखी हुई है। अब ये परसेंटेज कहाँ से ली है मैंने, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा एलएमएस पर। सबसे पहले तो देखें ये कौन सा सब्जेक्ट है, MGT 501। हम एलएमएस पर आएंगे और यहाँ पर जो MGT 501 का सब्जेक्ट है इसको आपने यहाँ पर ओपन कर लेना है। ये पूरा सिस्टम आप समझेंगे तो फिर ही आपको समझ आएगी कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का 20% रूल क्या होता है, परसेंटेज किस तरह से निकालते हैं, और आपको कैसे पता चलेगा कि आप अपने फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हो या नहीं, और इसी के साथ आप मिड एग्ज़ाम्स में भी पास हो या नहीं। तो ये सब्जेक्ट में आने के बाद आपने यहाँ पर असेसमेंट स्कीम पर क्लिक करना है। तो ये वो चीज़ है जो कि मैंने यहाँ पर लिखी हुई थी। वन बाय वन इसको देखते हैं। सबसे पहले ये देखें, क्विज़ 9% है। ये जो सब्जेक्ट है ना, इसके जो क्विज़ हैं वो 9% हैं। तो मैंने यहाँ पर 9% ये लिख लिया। इसके बाद
आगे देखें तो ये असाइनमेंट इसकी 3% है, तो ये मैंने यहाँ पर असाइनमेंट 3% लिख लिया। इसके बाद यहाँ पर डिस्कशन मतलब ये जीडीपी होती है, ये 3% है, तो यहाँ पर मैंने 3% लिख लिया। इसके बाद ये मिड टर्म है 25%, तो ये 25% मैंने यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद फाइनल एग्ज़ाम्स 60% होता है, तो ये मैंने 60% यहाँ पे लिख लिया। तो आपने भी ऐसे ही करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल करके समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझसे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कमेंट्स करके और पर्सनली इनबॉक्स में मैसेजेस करके पूछते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए ये कॉमन क्वेश्चन था स्टूडेंट्स का, तो इसलिए इस पर वीडियो बनाई जा रही है ताकि आपको सिंपल करके समझाया जाए। और स्टूडेंट्स को मैं यही बात कहता हूँ कि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के सिस्टम को समझें ताकि आपको ओवरऑल चीज़ की समझ आए, और यही सिस्टम है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे 10 में से 9 नंबर या 10 में से 10 नंबर क्विज़ में आ चुके हैं, तो इसका मतलब है कि वो 10 नंबर ही हैं, वो ही पूरे के पूरे ऐड होंगे। लेकिन ये चीज़ गलत है। हमारी जो कैलकुलेशन है वो परसेंटेज के अंदर होती है, वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो ये चीज़ सारी लिख ली थी मैंने। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसी सब्जेक्ट के सबसे पहले क्विज़ पर आना है। वन बाय वन सारा काम करेंगे ताकि बिल्कुल भी परेशानी ना हो। इसके क्विज़ में आना है और देखना है कि आपने जो क्विज़ अटैम्प्ट किए थे उसमें आपके कितने नंबर्स आए हैं। तो हम MGT 501 के सबसे पहले क्विज़ को ओपन करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखें 9 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। तो इनका रिज़ल्ट भी आ चुका है। तो इन सारे को 4 क्विज़ हैं, तो चारों क्विज़ को मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगा। 9 10 9 10 ये दो मैंने ऐड किए हुए हैं, और यहाँ पर भी आ जाएगा 9, और यहाँ पर आ जाएगा 10। ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया। इस चीज़ को नहीं, आप इसको इग्नोर करें, ये हम लास्ट में देखेंगे। आपने आना है असाइनमेंट पे। हम आते हैं असाइनमेंट पे। अब इसकी असाइनमेंट अगर हम देखें तो 9.50, इसकी सिर्फ एक असाइनमेंट है 9.50, ये मैंने लिख लिए 9.50। अब जीडीपी की तरफ हमने आना है वन बाय वन सीक्वेंस के साथ। जीडीपी अगर आप देखें तो 3.75 कितने में से नंबर्स हैं, 5 में से। तो 3.75 5 में से नंबर है। इसके बाद आपने अपने रिज़ल्ट पे आना है, जो आपका मिड टर्म का रिज़ल्ट आया है। ये देखें MGT 501 का 23.99। तो ये देखिए 23.99 और 30 में से। ठीक है। इतना काम आप लोगों ने कर लेना है अपने LMS से देख के। अब अगला काम हम यहाँ पे कैलकुलेशन के ज़रिए करेंगे, जो कि आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये चीज़ आपने ना समझी तो वीडियो देखने का आपका कोई फ़ायदा नहीं है, और आप उसी तरह जो है वो दूसरों के इनबॉक्स में जाके व्हाट्सएप ग्रुप्स में जाके पूछते रहोगे कि कैलकुलेशन कैसे करें, हम मिड में पास हैं या नहीं, फाइनल के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो इस पार्ट को आपने बड़े गौर के साथ देखना है, जो कि भी मैं यहाँ पे करने लगा हूँ। ये चीज़ करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये हमारा चैनल है जहाँ पर मैं वीडियोस वर्चुअल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपलोड करता हूँ, और अभी यहाँ पर जस्ट 359 सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन देखें, हम अपना टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, इतनी चीज़ें आप लोगों को बताते हैं, सिखाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग जो है वो हमें सपोर्ट नहीं करते। तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाज़मी तौर पे जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को वो वीडियोस मिलेंगी जिसमें मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं खुद वर्चुअल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो इन 4 ईयर्स के अंदर मैंने गाइड किया है। इसी के साथ मेरा ये यहाँ पर टिकटॉक अकाउंट भी है, जहाँ पर मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को गाइड करता रहता हूँ, और रिसेंटली मैंने वीडियोस भी अपलोड किए हैं। तो इस अकाउंट को भी आप लोग लाजमी फॉलो करें अगर आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो। तो इसका दो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूँगा। लाजमी तौर पे आप लोगों ने चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, टिकटॉक अकाउंट को भी फॉलो करना है, और अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके नीचे आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे बताना है कि आपको समझ आई है या नहीं। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी आप लोग मुझसे लाजमी पूछें, मैं उस पर भी आपको कंप्लीट गाइड करूँगा।
तो अभी हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, तो उसके लिए मैं कैलकुलेटर को भी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। जी, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो आपके नंबर्स हैं ना टोटल, इनको आप यहाँ पे ऐड करें। मैं इसको थोड़ा सा ये हटा लेता हूँ। अभी टोटल हमारे पास जो क्विज़ थे वो उनके टोटल नंबर बन रहे हैं 40, और अगर हम इनको प्लस करें तो 40 38, तो ये बन जाएंगे 38। आपने अब इनको यहाँ पे प्लस करके ये चीज़ लिखनी है, ये वाली, ये इसको अभी इग्नोर करें। इसको मैं दोबारा से कैलकुलेशन करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद असाइनमेंट के 9.50/10, तो ये क्योंकि असाइनमेंट हमारी एक लिख लेते हैं। अगर आपकी दो असाइनमेंट्स हों तो आपने 20, जो भी नंबर्स आएंगे फॉर एग्जांपल 18/20 यहाँ पे लिख लेना है। दूसरी चीज़ जीडीबी, तो जीडीबी को ऐसे ही रहने दें यहाँ पे। उसके बाद मिड टर्म है, तो मिड टर्म को भी ऐसे ही रहने दें। कि ऐसे क्यों? क्योंकि ये है ही एक चीज़ और ये भी एक ही चीज़ है। ये तो हमारे पास चार क्विज थे ना, इसलिए हमने ऐसे लिखा। अच्छा, अब हम यहाँ पे असल काम करेंगे। मैं इसको फ़िलहाल ख़त्म कर दूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, और इसको भी ख़त्म कर देते हैं यहाँ पर। अभी हम करेंगे असल कैलकुलेशन। अब आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो परसेंटेज थी ना यहाँ पे, आपने ये सबसे पहले लिखना है। जो हमारे पास फार्मूला होता है परसेंटेज निकालने का, तो वैसे तो हम 100% के साथ अगर परसेंटेज निकालनी हो तो हम ऐसे करते हैं ना कि फॉर एग्जांपल 100 मल्टीप्लाई बाय कितने नंबर्स आए हैं, जैसे 50 नंबर आए हैं। टोटल कितने थे? टोटल थे 200। ठीक है, तो ये आपकी परसेंटेज 25% निकल आए। लेकिन अभी हमने यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि हमारे क्विज़ की परसेंटेज है 9, तो आपने यहाँ पे लिखना है 9 मल्टीप्लाई बाय 38 डिवाइड बाय 40, ये वाला 40। ये आपके पास आ गया 8.55। इसको कॉपी करके 8.55 यहाँ पे परसेंट भी लिखें ताकि आपको समझ आए। अब ये क्या चीज़ है? ये असल चीज़ है जो कि आपके नंबर आए हैं क्विज़ में से। आपके 9 में से 8.55% जो है वो नंबर आ चुके हैं। इसके बाद आपने असाइनमेंट को करना है। ठीक है, असाइनमेंट को हम चेक करते हैं ऐसे ही। सबसे पहले परसेंटेज लिखनी ये वाली 3 मल्टीप्लाई बाय 9.50 डिवाइड बाय 10, 2.85। मतलब कि आपकी जो असाइनमेंट नंबर हासिल किए हैं, 3 में से आपने 2.85%। इसके बाद जीडीबी है, जीडीबी भी 3% की है, तो आपने यहाँ पे लिखना है 3 मल्टीप्लाई बाय 3.75 डिवाइड बाय 5, 2.25। मतलब आपने इतने नंबर हासिल किए वाले, 2.25%। इसके बाद आपने मिड के कैलकुलेट करने हैं। मिड के परसेंटेज कितनी थी? 25। 25 मल्टीप्लाई बाय 23.99 डिवाइड बाय 30, 19.99। यहाँ पे लिख लेते हैं, इसी को कॉपी करते हैं। 19 पॉइंट यहाँ पे लिखें और साथ लिख दें परसेंट। ठीक है, अब ये जो परसेंट है ना, आपको आप इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लें ताकि आपको पता हो कि ये मेरा रिज़ल्ट है। ये चीज़ मैनुअली मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आए कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। अब ये जो हमने कॉलम बनाया था ना टोटल टिल मिड टर्म के, मिड टर्म तक हमारे मिड टर्म और एक्टिविटीज़ के कितने नंबर हैं, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। अब सबसे पहले तो ये देखें कि जो आपका मिड एग्ज़ाम होता है उसमें आपको 20%, उसके 20% होते हैं। जो 20% रूल है मैं आपको वो बता रहा हूँ। और जो क्विज़ असाइनमेंट और जीडीबी होती है, इस इन तीनों के 20% होते हैं। मतलब 20 ये और 20 इसके कितने हो गए? 40%। तो आपने जो है वो 40% में से 20 लेने होते हैं पास होने के लिए, ताकि आप फाइनल के एग्ज़ाम दे सको। तो अभी मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। टोटल कितने हैं? ये चारों हैं मेरे पास 40%, जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का रूल है। रूल क्या है? 40% इसके और 60 ये, कितने हो गए? ये हो गए 100%। तो ये इस तरह से आपका रिज़ल्ट बनता है। अच्छा, तो इसको, अब ये जो इसका रिज़ल्ट आया इसको मैं प्लस करूँगा यहाँ पे सबको, और फिर देखते हैं कि कितने नंबर आते हैं 40 में से। 8.55
8.55 प्लस करेंगे 2.85, 2.85 प्लस करेंगे हम 2.25 प्लस करेंगे हम 19.99। तो ये बना है रिज़ल्ट 33% भी लिखें साथ क्यों, और नीचे लिखें भी कि आपके 40% में से आए हैं। तो ये रिज़ल्ट बना है आपका। आपका अभी जो मिड टर्म का रिज़ल्ट आया है उसमें आपने अपनी सेमेस्टर एक्टिविटीज़ को इस तरह से ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का रूल है कि आपके 40% होते हैं, उसमें से मेरे 33 आ चुके हैं। ठीक है, अब इस हिसाब से मैं पास हूँ। मुझे चाहिए कितने थे, मुझे चाहिए थे 20 नंबर एलिजिबल होने के लिए फ़ाइनल का एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन मेरे कितने आए हैं 33। इसका मतलब है कि मैं पास भी हो चुका हूँ और आगे फ़ाइनल का जो इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा उसके लिए मैं एलिजिबल भी हूँ। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा मुझे ये भी समझ आ गई कि अच्छा अभी मेरे 33 नंबर हैं, तो अगर मैं अच्छी सी जीपीए लेना चाहता हूँ तो मुझे फ़ाइनल में कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, फाइनल के लिए मुझे कितनी तैयारी करनी पड़ेगी वो भी मैं यहाँ से अंदाज़ा लगा सकता हूँ। जैसे अभी 33 है, तो मैं सोचूंगा कि क्योंकि 60% का पेपर होता है, तो मुझे जो है वो ऑलमोस्ट अगर मैं 33 के अंदर 33 और मैं फाइनल में से अगर 40 नंबर भी लूँ तो वो मेरे बनेंगे 73 इस तरह से। या फिर अगर मैं 40 की बजाय 33 के अंदर मैं 60 में से 50 नंबर लूँ फाइनल के एग्ज़ाम में, तो ये 83 बनेगा। ये ऑलमोस्ट 3.95 के करीब आपकी जीपीए बनेगा। तो इस तरह से आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी है। अब ये मेरा इतना रिज़ल्ट आ चुका है। अब मैं फाइनल के पेपर्स दूंगा और उसका जब ये रिज़ल्ट आएगा तो वो मैं यहाँ पे टोटल करके लिख लूँगा। तो ये चीज़ होती है, इस तरह से आपने कैलकुलेशन करनी होती है। अब नीचे मैंने एक प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट भी ऐड किया था, उसमें भी आपके सेम देखें वही चीज़ 15%, 25% और क्योंकि इसका मिड भी नहीं होता, इसकी जीडीपी भी नहीं होती, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ इसकी असेसमेंट स्कीम। यहाँ पर हम आते हैं CS 603 प्रैक्टिकल की जो हमारे पास असेसमेंट स्कीम है। आप आपकी हर सब्जेक्ट में जो है वो इस तरह से असेसमेंट स्कीम होती है, और यही वर्चुअल यूनिवर्सिटी का असल सिस्टम है जिसके बारे में मैं स्टूडेंट्स को बताता होता हूँ कि इस चीज़ को समझें। ये देखें क्विज़ 15% है, ये 25 और ये 60, तो वही चीज़ लिखी हुई है। तो अब इसके कैलकुलेशन भी मैं ऐसे ही करूँगा कि ये देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे लिखा है, ये इसके क्विज़ को टोटल करके मैं यहाँ पे लिख लूँगा। फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा 15 मल्टीप्लाई बाय जो भी टोटल होगा और डिवाइड बाय जितने भी टोटल होंगे यहाँ पे। फिर ऐसी असाइनमेंट आएगी, फिर जस्ट इसका ही यहाँ पे रिज़ल्ट आ जाएगा। बल्कि मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए, क्योंकि हमारा इसका तो मिड टर्म होता नहीं है, तो फिर इसको हम कैसे देखेंगे। तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए यहाँ से डिलीट करता हूँ। और क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल का भी सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर हम जो है वो इसके सबसे पहले क्विज़ को देखते हैं। ये सब्जेक्ट है, इसके ग्रेड क्विज़ 10 और दूसरे के 9। अभी लास्ट वाले का रिज़ल्ट नहीं आया, तो हम जस्ट इसी को जस्ट इमेजिन कर लेते हैं कि इसके भी 10 नंबर आएंगे। और असाइनमेंट देखते हैं। असाइनमेंट यहाँ पर इसके 20 नंबर हैं और इसका भी रिज़ल्ट नहीं आया, लेकिन इमेजिन करते हैं कि इसके भी 20 नंबर ही आएंगे। बाकी ना तो इसकी जीडीपी होती है और ना इसका मिड टर्म का पेपर होता है, तो इसकी कैलकुलेशन अब हम यहाँ पर कैसे करेंगे। तो ये हो गए, इसको अगर काउंट करें 10, ये भी 38, 38/14, और ये कितने बन जाएंगे। 1 सेकेंड, ये थोड़ा सा मिस्टेक होगी फर्स्ट वाले रिज़ल्ट में। असाइनमेंट 20%, 20 की है और टोटल भी 20 है, यहाँ पर 20 आएगा। तो मतलब 40/40, 40/40 पूरे पूरे नंबर यहाँ पर आए हैं। और अब यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मैं कैलकुलेटर को ओपन करूँ। ये चीज़ आपको मैं समझा रहा हूँ ताकि आइंदा से आप लोग परेशान ना हो और आपको किसी दूसरे बंदे से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। 15 लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि परसेंटेज पहले लिखनी है, मल्टीप्लाई बाय 38 डिवाइड बाय 40। ये आ गया 14.25, हाँ ठीक है।
14.25% भी लिखें साथ, और इसको कलर चेंज कर दें ताकि आपको पता हो कि ये मेरा रिज़ल्ट है। अब ये जो चीज़ ना, इसको आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरा पूरा ही आएगा, 25% ही आएगा यहाँ पे। बट मैं करके दिखाता हूँ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे? 25 लिखेंगे, 25 मल्टीप्लाई कितने नंबर हमने हासिल किए? 40, और टोटल कितने थे? 40 थे। ये देखें 25। अब इन दोनों को प्लस करें यहाँ पे। 14.25 प्लस 25, 39.25, ये आ चुका है मिड टर्म तक का रिज़ल्ट। अब फाइनल में मुझे कितने नंबर लेने चाहिए वो मैं यहाँ पे एस्टिमेट लगा लूँगा, और फिर उस हिसाब से मैं तैयारी कर लूँगा। तो अब ये क्या हुआ है कि मेरे 40 में से 39 नंबर आ चुके हैं। तो ये चीज़ है, इस तरह से कैलकुलेशन करनी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है। समझने की बात है, आपको एक दफ़ा समझ आ गई, बल्कि आ चुकी होगी होगी क्योंकि मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके के साथ समझाया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज समझ आ चुकी होगी, और नेक्स्ट टाइम आप लोगों को किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप खुद से अपनी कैलकुलेशन कर सकोगे। फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कमेंट्स लाज़मी करें। आप वीडियो को लाज़मी लाइक करें, कमेंट भी लाज़मी करें मुझे, ताकि पता चले कि कौन कौन वीडियो देख रहा है और आप लोगों को समझ आई है या नहीं। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में मुझसे लाज़मी पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।